माध्यमिक शिक्षा विभाग को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य में स्कूलों में प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराई गई। मुरादाबाद के लाइन पार स्थित राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में शताब्दी गीत प्रतियोगिता आयोजित कराई गई, जिसमें मंडल भर के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के DDR ज्योति प्रसाद ने पहुंचकर ये कहा है कि चयनित हुए प्रतिभागी जो है वो प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। आज दिनांक 7 जनवरी 2021 को राजकीय कन्या इंटर कॉलेज लाइन पार मुरादाबाद में माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष मंडल स्तरीय गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा समीपस्थ बोर्ड परीक्षा एवं कोविड-19 महामारी के कारण मानसिक तनाव झेल रही छात्राओं के लिए एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसका उद्देश्य मानसिक तनाव को दूर करना एवं समय प्रबंधन रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर तथा माल्यार्पण करके किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उप शिक्षा निदेशक द्वादश मंडल मुरादाबाद श्री ज्योति प्रसाद जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती किरण लता, GIC प्रधानाचार्य डॉक्टर श्यामा कुमार, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कुमार मंगलम तथा रीना तोमर उपस्थित रहे। मंडल स्तरीय शताब्दी गीत ऑनलाइन प्रतियोगिता के निर्णायक के रूप में डॉक्टर आदर्श भटनागर, श्री वीरेंद्र ब्रजवासी तथा डॉक्टर मनोज रस्तोगी रहे। ब्रजवासी जी ने ब्रज प्रदेश का गीत गाकर छात्राओं को मंत्रमुग्ध कर दिया तथा मनोज रस्तोगी एवं भटनागर जी ने कोरोना के संदर्भ में कविता का सुंदर पाठ किया। DDR महोदय ने छात्राओं को बताया कि यदि हम विद्यालय से घर जाकर प्रतिदिन अध्ययन कार्य करते हैं तो पढ़ाई के अत्यधिक दबाव से बचा जा सकता है। आज जो है हमारा माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज बोर्ड अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। 100 साल पूरे हो रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से हम लोगों को डायरेक्शन दिए गए थे कि अपने अपने ज़िलों में गीत और लोगों के ऊपर ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाए, और ये सभी विद्यालय स्तर पर की गई थी। उससे जो फर्स्ट सेकंड आए वो जनपद स्तर पर उनका स्क्रूटनी की गई। उसके बाद जो 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड आए वो मंडल स्तर पर जनपद वाइज हमें प्राप्त हुए, और आज हम सम्मानित जो हमारे साहित्यकार हैं इनके पैनल के माध्यम से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड का चयन यहाँ आज कर रहे हैं, और जब इसका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये प्रविष्टियाँ हम आज ही ऑनलाइन सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को प्रेषित कर देंगे। इसी तरह की प्रतियोगिता अग्रसेन महाराजा अग्रसेन में भी है, जहाँ लोगों के ऊपर हमारा एक पैनल है 2 बजे से, उसमें सिलेक्शन करके फर्स्ट सेकंड थर्ड का भी हम लोगों का चयन करके शाम को ऑनलाइन भेज देंगे। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कुमार मंगलम जी ने बताया कि बच्चे का अधिकतम मानसिक विकास 5 वर्ष तक होता है, इसलिए हमें बच्चे के खान पान एवं व्यवहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तत्पश्चात मनोवैज्ञानिक डॉक्टर रीना जी ने लक्ष्य निर्धारण पर जोर देते हुए कहा कि हमें परीक्षा के विषय को पढ़कर, लिखकर, सुनकर एवं समझकर कई आयामों से विषय को रोचक बनाते हुए अध्ययन करना चाहिए। बुरी आदत कैसे पड़ती है? आसानी से पड़ती है और छूटती मुश्किल से। हेरोइन है, हशीश है, ब्राउन शुगर है, शराब, सिगरेट, जिसका भी नशा होता है बहुत आसानी से पड़ जाता है। हेरोइन को 2-3 बार अगर आप लेंगे उसके बाद उसके बिना रह नहीं पाएंगे। देखा है ड्रग एडिक्ट लोग होते हैं, एक खुराक दे दो, एक पुड़िया दे दो। देखते हैं नशे की आदत बहुत आसानी से पड़ती है और छूटती बहुत मुश्किल से। कार्यक्रम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती किरण लता ने बताया कि छात्राओं के बुद्धि के विकास में शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। शिक्षक छात्र के लिए रोल मॉडल होते हैं तथा शिक्षक समय प्रबंधन का एक बहुत बड़ा उदाहरण होते हैं। आज विद्यालय में मंडल स्तरीय शताब्दी वर्ष गीत प्रतियोगिता है, जिसमें हमारे 3 निर्णायक मंडल उपस्थित है। DDR साहब खुद उपस्थित है इस कार्यक्रम में, और एक दूसरा कार्यक्रम का भी आयोजन चल रहा है मनोविज्ञान कार्यशाला की ओर से। बच्चों में जो बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से मानसिक तनाव रहता है, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत रहती है, इसी वजह से कार्यशाला का आयोजन किया गया है, ताकि कोविड-19 भी चल रहा है, बच्चों में बड़ा मानसिक तनाव है इस समय, तो इस तनाव को दूर करने के लिए कार्यशाला खासकर बोर्ड के लिए 10th और 12th के बच्चों के लिए रखी गई है। इसमें रीना मैडम और खुद कुमार मंगलम जी यहाँ उपस्थित हैं और बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि हमें कैसे टाइम को मैनेजमेंट करना चाहिए और हमें पढ़ाई पे फोकस कैसे करना चाहिए अपने आप को। आने वाले समय में ऐसे कार्यक्रम और भी आयोजित किए जाएंगे? बिल्कुल, ऐसे कार्यक्रम और भी आयोजन करे जाएंगे। मेरा हमेशा यही ध्येय रहता है कि अगर बच्चे के लिए आप प्रिपेयर कर दो मेंटली, तो वो किसी भी लड़ाई के लिए लड़ने के लिए तैयार है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोविड-19 हो, या किसी भी जीवन में कोई भी परेशानी है। अगर हम बच्चे को मेंटली इतना प्रिपेयर कर दें कि वो जीवन की किसी भी लड़ाई के लिए तैयार रहें, तो हम आधे से ज़्यादा सफल हो जाते हैं।
कार्यक्रम का कुशल संचालन श्रीमती मंगलेश द्वारा किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य भूमिका श्रीमती मंजू गौतम, शिखा रस्तोगी, मंजुल पाल, नीति पाल, श्रीमती निशा बौद्ध, कंचन वर्मा, शशि किरण, कामिनी, भारती, भावना, सुमन कुमारी, सुषमा शर्मा का रहा। कार्यक्रम में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। कौन सी ये हमारा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज लाइन पार में आज ये मनोवैज्ञानिक कार्यशाला हो रही है। इस कार्यशाला में हमारे 2 मनोवैज्ञानिक हमने बुलाए हुए हैं मुरादाबाद से, ये श्रीमती रीना और डॉक्टर कुमार मंगलम। ये मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित एक कार्यशाला कर रहे हैं, जिसमें जो बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चे हैं हाई स्कूल और इंटर, तो इस समय परीक्षा के दौरान उनको कितना मानसिक तनाव होता है और उस मानसिक तनाव से वो कैसे मुक्ति पाएं, साथ ही बोर्ड परीक्षाओं के लिए वो अपना टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार करें कि अच्छे से अच्छे पढ़ाई कर सके और मानसिक संतुलन बना करके और अपनी याददाश्त को बढ़ा सके। इस तरह से कुछ मनोवैज्ञानिक जो हमारे यहाँ आए हुए हैं, ये कुछ ऐसी टिप्स देंगे जिनके आधार पर बच्चे उसका लाभ उठाकर अपनी बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयारी कर सकें बिना तनाव के।